सारा दिन काम करूं, ये महारानी फोन में ही घुसी रहे। अभी बताती हूँ इस महारानी को। शीला, मैंने ना कपड़े धो दिए, उनको छत पे सुखाया। क्या भाभी, कपड़े? और वो भी मैं? यू नो आई एम ग्रेजुएट, इंग्लिश में MA किया है मैंने, और मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ, ना कि धोबन। घनी हवा में ना उड़े, जाके कपड़े सुखा दे। पहले छत पे चढ़ना सीख ले, हवाई जहाज में बाद में चढ़ लियो। ए पूजा भाभी, मेरी क्वालिफिकेशन का ज्यादा मजाक मत बनाओ। मैं एक दिन एयर होस्टेस बन के हवा में जरूर उड़ूंगी। तू कुछ ना बने, तू बनेगी किसी की घरवाली और धोएगी किसी के कुंडे थाली। जब बकवास मत करा, जाके कपड़े सुखा ले। नेवर, मैं कपड़े वपड़े नहीं सुखाऊंगी। सुखाने की कैसे ना, तेरे झूतरे पाड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी। तू उखाड़ के तो दिखा। अच्छा, अभी ले। हम जाती, काम तो कुछ करती ना। महारानी बना दिखा रही। ले, तुझे आज देख ही दूं मैं। तू कुछ भी कर ले। 24 घंटे फोन में लगी रहे, गाने सुनती रहे। ये बनेगी एयर होस्टेस। ले हरामजादी, ले। छोड़ दे। कल को कलेश निमटाई देंगे इसका खाद का। हाँ करवाई से। और तेरे अंदर बात करने की तमीज है कि नहीं है? ये तो देख ले, तू किससे कह रही है कपड़े सुखाने के लिए? अरे ननद भाव फिर चुहियों की ढाल लड़न लगी। इनमें पता ना क्या भूतली बड़ा है। पिताजी, ये जो थारी लाडली शीला है ना, 4 क्लास के पढ़ ली, इसके तो पाँव ही धरती पे ना टिक रहे। झगड़ा इसी ने शुरू करा होगा। चलो आओ छुड़ाओ इन्हें। चल भाई। बड़े छोटे की तमीज तो है नहीं। अपना काम कर। तुझे महारानी कहीं की। अरे थम जाओ, अरे थम जाओ। तुमने क्या हद कर रखी है? ये छोड़ दो। पिताजी छोड़ दे। हमारा तुझे औरत है एक बताऊंगी। नंबर की। बस बस रहने मान दे। जा, मान जा मगा। तुझे अभी बताऊंगी। बस 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 छोड़ दो। थारे में क्या आफत है? मारे दोनों के जाते ही तुम बिल्लियों की ढाल लड़ पड़ो। हद कर रखी बिल्कुल। किसी टाइम प्रेम भाव से भी रह ले करो। तुम ननद भाभी हो इस घर में। मका मैं न्यू बुझू के राय थारी। पिताजी, सारी गलती पूजा भाभी की है। मेरे से कपड़े सुखाने के लिए बोल रही थी। अब आप ही बताओ, मैं ग्रेजुएट होके कपड़े सुखाऊंगी? पिताजी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी ना। और जब इस घर में रहेगी, थोड़ा बहुत काम तो करवाना ही पड़ेगा। मैं ही करूँ क्या सारा काम? पूजा बिल्कुल ठीक कह रही पिताजी, इसे भी काम करवाना चाहिए। ए भगवान, ये दोनों तो छोटी छोटी बात पर रोज लड़े हैं, और मैं इनकी राड का कैसे निपटारा करूं? पिताजी, तुम इसका ब्याह करके इसे भेज दो ससुराल, फिर यो भी खुशहाल और हम भी खुशहाल। ठीक कह रहा तू मेरे लाल। अब ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसे ही करियो। चल पूजा। चल ला लेऊंगा को बैठ। पिताजी, मेरी गलती कुछ भी नहीं है, सारी गलती पूजा भाभी की है। साले भुंडी सिकल के मैं बनाऊंगा तुझे बिचौलिया का फुप्पा। अबे तू बाल होगा क्या? मेरी गर्दन तो छोड़। अबे मैंने कौन सा जुल्म कर दिया? तोड़ेगा क्या? ले छोड़ दी। अब बता क्या बात है? तू मरकने बकरे की तरह मेरे सींग मारने क्यों आ गया? अरे इकबाल के बच्चे, तन्ने मेरी कैसी लड़की से शादी करवा दी? वाह मेरी सुसरी भुंडी सिकल की न्यू कह रही मेरा कोई भाई तो है नहीं, मैं आपके रक्षाबंधन पे थारे राखी बांध दूंगी। अब तू नू बता, मैं उसे बब्बो कहूँ या बहू? देख भाई पप्पू, मेरा काम है रिश्ते कराना, और मैंने तेरा ब्याह भी करा दिया। अब तेरी घरवाली तुझे क्या बनाना चाह रही है, इस मसले को तू अपने आप नहीं बांट। मुझे नाराज नहीं है उनकी घरवाली, मैं तो इसे छोड़ दूंगा। मेरा तो कोई दूसरा ब्याह करवा दो। ठीक है करवा दूंगा, पर इस बार फीस एडवांस में लूंगा। मुझे तेरे पे भरोसा नहीं रहा। हाँ ठीक है, तू मेरा दूसरा ब्याह करवा, बिचौलगिरी की फीस तो मैं तेरी दे दूंगा। ठीक है, समझ ले तू, तेरा दूसरा रिश्ता भी हो गया। अब इस कछुए जैसी शकल को लेके यहाँ से दफा हो जा। जब कोई रिश्ता आएगा ना, तुझे फोन कर दूंगा। ठीक है, कर दिए। हाँ कर दूंगा, जा चला जा। दिमाग की खराब करके रख दिया। एक तो लोगों के रिश्ते कराओ, ऊपर से मार भी खाओ। अब के नया साल शुरू होते ही इस काम को साले को तलाक दे दूंगा और कोई नया काम शुरू करूंगा। अरे भाई इकबाल। हाँ जी बोलो। यू है मेरी बेटी शीला, तू जरा इसे गौर से देख ले। गौर से देख लेता हूँ। हाँ जी
मैंने गौर से देख लिया आपकी बेटी। अब ये बताओ कि इसका अचार गिरवाना या मुरब्बा बनवाना? अरे ओ बावड़ी पूछ, यू मेरी बेटी है, कोई दशहरी आम ना जो तू इसका अचार गिरवा देगा। ए टोपी वाले मिस्टर, आई एम ब्यूटीफुल शीला और मैं ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट। समझ गया मैडम जी, समझ गया। तुम ग्रेजुएट हो, पर तुम ये बताओ मेरे पास क्यों आए हो? अरे खसम, तुझे मेरी बेटी का बढ़िया से छोरे से ब्याह करवाना, इसकी खातर कोई बढ़िया सा छोरा बता। मेरी नजर में 4 लड़के हैं, एकदम वेरी गुड। कल आप मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें उनसे मिला दूंगा। जौन सा भी लड़का पसंद आ जाए उसी की नाक में नकेल डाल देना। ठीक है इकबाल भाई, जो भी लड़का हमें पसंद आ जाएगा उसी के गले में अपनी बेटी शीला के हाथ से जयमाला डलवा देंगे। नहीं पिताजी, मेरे लिए दूल्हा तुम क्यों देखोगे? आई एम ब्यूटीफुल गर्ल, मैं अपने लिए दूल्हा खुद देखूंगी। आई एम ग्रेजुएट। ठीक है तू ग्रेजुएट है, पर इतना हाल हल्के क्यों बता रही है? तू अपना स्वयंवर खुद रच लिए। इकबाल भाई, हमारी बेटी अपना वर खुद चुनेगी। ठीक है जी, हम तो स्वयंवर करा देंगे, हमें तो अपनी फीस से मतलब है। तुम कल ठीक 4 बजे आ जाना, 4 लड़के तुम्हें यहीं मिलेंगे। ठीक है जी, हम कल शाम को 4 बजे आ जाएंगे। अच्छा अब हम चलें तो? हाँ हाँ ठीक है, जाओ। हाँ ए भाई। टोपी वाले मिस्टर, याद रखना आई एम ग्रेजुएट गर्ल। ओके, फीस लानी मत भूल जाइयो। ठीक है ले यदि आऊंगा। मेरी फीस भूल जाओ। चलो भाई, एक पार्टी और आई। लगता है काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, ग्राहक आने लगे। 2 साल बाद छोड़ देंगे। अरे मनोज, यहाँ बैठा क्या सोच रहा तू? पता ना कौन से ध्यान में। अबे यार, इस धरती पर रह के तो मेरा ब्याह होगा ना, अच्छा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मंगल ग्रह पे जाकर रहने लग जाऊं। मंगल ग्रह पे जाकर क्या करेगा तू? भुट्टे भून भून के एलियन को बेचूंगा। अन्यू बताइए, जाओगा कैसे? बैटरी वाले 3 व्हीलर में बैठ के जाऊंगा। हैं? अरे मेरे ससुरे, इस परेशान आदमी का दिमाग क्यों चाट रहा? जटल जा पड़ेगू ना, मार मार का ततैया बना दूंगा। रे बावले, तुझे मेरी बात तो पछुआ रहा, या जो तेरा ब्याह ना हो रहा न्यू छुआ रहा? तेरा ब्याह जो हो गया, इसलिए ब्याह का नाम ले लेके चिढ़ा रहा मुझे। थम जा जरा, मैं बनाऊंगा तेरा चिढ़ांदा। रे, रे, रे बावली पूछ, मुझे क्यों मार रहा? अगर तुझे बनना चाहिए तो अपने ताऊ से जाके बात कर, वो दुआ हुआ तुझे बननो। अरे किसका जिक्र कर दिया तेने? मेरा ताऊ तो असली किक्कर का बीज है, उसी के कारण तो मेरा ब्याह ना हो रिया। मेरा जो भी रिश्ता है, मेरा ताऊ उससे दहेज की डिमांड कर दे, और रिश्ते वाले फिर मेरी थूत पे रेपटे मार के भाग जा। अरे यार, तेरी गैल तो कैडी समस्या जुड़ गई। तू एक काम कर, एक लड़की पटा और उससे ब्याह कर ले, फिर तेरा ताऊ क्या कर लेगा? अरे यार पप्पू, तू बात तो पते की बता रिया। और मैं एक लड़की से प्यार भी करूं, पर मैं क्या करूं? वो तो पूरी ग्रेजुएट है और मैं 9वीं फेल। वो ब्याह को राजी तो ना। अरे यू तेरी प्रॉब्लम है बेटे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर तुझे बनना चाहे तो उसे राजी कर ले, मैं तो चला अपने घर। वो शीला की बच्ची गिफ्ट पर गिफ्ट तो मुझसे लेती रहे है, पर ब्याह करने को राजी नहीं होती। आज मैं उससे फाइनली बूझ लूंगा कि इरादा उसका। ओए, तू मेरी सेल्फी में आके क्यों घुसा? मैं तो तेरे दिल में घुसा हुआ मेरी जान। आज तू मुझे फाइनल बता दे कि मैं तुझे पसंद हूँ या नहीं। हाँ, पसंद तो तू मुझे है, पर मैं हूँ ग्रेजुएट और तू है 9वीं फेल। अब बता कैसे होगा हमारा मेल? मेल को लेने भेज दे तेल। मैं तो तुझसे प्यार करूं और तेरे चक्कर में बाबला हुआ घूम रहा हूँ। ब्याह तो मैं तुझसे ही करूंगा। सारे गांव में ना इस बात की चर्चा हो रही है कि तुम दहेज के लालची हो। दहेज ना मुंह फाड़ के मांगते हो। भला तुम जैसे दहेज लोभियों से अपनी बेटी की शादी कौन करेगा? अरे यार, मैं दहेज का लोभी ना हूँ,
मैं तो बहू के सिवा कुछ ना चाहता। वो तो मेरा ताऊ है जो किसी के सामने भी दहेज की डिमांड कर बैठे हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना तो तू आज ही मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांग ले, नहीं तो कल इकबाल बिचौलिया मेरा स्वयंवर करा देगा। ऐसे कैसे स्वयंवर होने दूंगा? मैं अभी अपने ताऊ को लेके तेरा रिश्ता मांगने तेरे पिताजी के पास जाऊंगा। ठीक है, जा जल्दी आइयो। शीला के स्वयंवर की रामपाल से महंगी फीस लूंगा और दूल्हे से अलग लूंगा, तभी तो इस महंगाई के जमाने में मेरा काम चलेगा। अभी फोन करता हूँ उन लड़कों को। हेलो हेलो चिंटू, मैं बोल रहा हूँ इकबाल बिचौलिया। एक मेरे पास बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। कल तू सांप से कपड़े पहन के और इस शिकल को मांझ के मेरे पास आ जाइयो कल 4 बजे, समझ गया? ठीक है, अब फोन रख। चिंटू को तो बोल दिया, अब सोनू को और मिलाता हूं। हेलो हेलो सोनू, मैं इकबाल बिचौलिया बोल रहा हूं। एक रिश्ता आया बहुत बढ़िया। कल है ना शाम को 4 बजे, नए से कपड़े पहन के आइयो। नए से, तेरी जो शकल है ना शकल, इस पर पुरुष मार लिए कपड़े धोने का अच्छी तरह से, मैल ना रहे। आ जाइए टाइम से ही 4 बजे, ठीक है? ओके। हीर जान वाली रुक जाइए जरा, रखत के मेरी बताइए जरा। वाह बेटे डमरू, आज तो तुझे तेरे ही घर में सूखी मेवा पा गई। इतनी महंगी मेवा ये यहाँ किस ससुरे ने डाली होगी? डाली होगी जिसने भी डाली होगी। मुझे के मेरा तो फायदा हो गया, इसे खा के मैं अपनी सेहत बनाऊंगा। ताऊ जी, हाँ मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाह रहा है। क्या कह रहा? तू मेरी गैल ना रहना चाह रहा? रे बेटा, तेरे माँ बाप ना और मेरी कोई औलाद ना, अरे हम दोनों का हम दोनों ही सहारा। तो फिर तू मेरी गैल क्यों ना रहना चाह रहा? अरे ताऊ जी, मैं यो ना कह रहा जो तुमने बात सुनी। मैं तो नू कह रहा कि मैं तुमसे जरूरी बात करना चाह रहा है। क्या कह रहा? तू मरना चाह रहा? रे बावली पूंछ, तेरे पे क्या बिजली टूट पड़ी जो तू भरी जवानी में मरना चाह रहा? अरे ताऊ जी, अपने कानों का शटर खोल के मेरी बात सुन लो। अरे बेटा, मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ जो तू चीख के बता रहा। आराम से बता, क्या बताना चाह रहा? मैं नू कहना चाह रहा हूँ कि हमारे घर में बहुरूपी महिला आ जावे तो कैसा रहवे। रतन ने तो मेरे मन की बात कह दी बेटा। मैं भी कई दिनों से सोच रहा हूँ कि तेरे लिए एक ताई ला दूं। अरे ताऊ जी, एक्सपायरी डेट तुम्हारी नजदीक आ गई और आउटगोइंग थारी बंद पड़ी और कुछ समय बाद तुम वाइब्रेशन मोड में लग जाओगे। भला उम्र के इस पड़ाव में तुम ब्याह करोगे? तू कहना के चाह रहा? ताऊ जी देखियो, मैं भी तो ब्याह के लायक हो रहा हूँ। मेरा ब्याह भी करवा दो ना। अगर मेरी बहू आवेगी तो तुम्हें भी तो रोटी पोक के खुआवेगी। है क्या कह रहा? तेरी बहू मेरे से लत्ते धुलवावेगी? अरे तू मुझे अपनी बहू का धोबी बनाना चाह रहा है के? जा, तेरा ब्याह कैंसिल। मेरा ब्याह कैंसिल मत करो ताऊ जी। अगर मेरी बहू आवेगी ना तो तुम्हारी खूब सेवा करेगी। और देखियो, मैंने तो अपने लिए लड़की भी पसंद कर रखी है। क्या कह रहा? तन्ने कोई लड़की कोठे में बंद कर रखी? मेरे ससुरे, तन्ने किसकी लोंडिया बंद कर रखी कोठे में? पागल हो गई तो।
अरे यार, यो बहरा ताऊ तो मेरे दिमाग में पिंचर कर देगा। अरे ताऊ जी, मैं न्यू कह रहा कि मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर रखी। रा लड़की पसंद कर रखी तो फिर मैं क्या करूं? के करूं? मेरे साथ उस लड़की के घर चलो और उस लड़की का रिश्ता करवाओ मेरी गैल। ठीक है बेटा, तू कह रहा तो मैं तेरी गैल चल पड़ूंगा। चल तो पड़ोगे, लेकिन एक बात पल्ले गांठ बांध लो, लड़की वालों से दहेज मांगने की बात मत कर दियो। रना बेटा, चल बता कहाँ चलना। चल जल्दी चल। हाँ चलो। चल गाड़ी निकाल। अरे मार दिया रे मेरा ससुरे, हट। हट। हीर जान वाली रुक जाइए जरा, रखता के मेरी बताइए जरा। हीर जान वाली रुक जाइए जाइए जरा, रखता के मेरी बताइए जरा। पिताजी मैं तो नू कह रहा इस महीने में ही करवा दो तुम शीला का ब्याह। रे कोई लड़का तो पसंद आ जान दे उसे। हीर जान वाली रुक जाइए जरा, अरे कौन रंबा रखता के मेरी बताइए जरा। रा नंबरदार जी राम राम। राम राम जी राम नमस्ते राम जी, नमस्ते आओ नमस्ते। बैठो। नमस्ते जी, नमस्ते। राम राम। राम राम। देखो जी, मैं हूँ ताऊ डमरू और यू है मेरा भतीजा मनोज, और इसे है बहू की खोज। इसे थारी लड़की पसंद आ गई, इसीलिए मैं इसका रिश्ता थारी लड़की के लिए लेके आया हूँ। अब बताओ थारी की मर्जी। सही कहती। देखो जी, हमारी बेटी अपना पति खुद चुनेगी, और अगर उसे तेरा भतीजा पसंद आगा तो मैं इन दोनों का ब्याह करवा दूंगा। है के करा बुग्गी भरवा दूंगा। रे नंबरदार जी, तुम हमारी बुग्गी क्यों भरवाओगे? रे हम तो अपनी बुग्गी आपको ही भर लेंगे। तुम तो बस रिश्ते नाते की बात करो। अरे ऐसे बहरा भाई। मेरे ताऊ जी थोड़ा उच्चा सुने, आप शीला को बुला लो, वो मुझे देखते ही पसंद कर लेगी। मेरा भतीजा है इतना मड़ू। बेटा जीत, हाँ जी। जा शीला को लेके आ। अच्छा पिताजी ला रहा हूँ। नंबरदार जी, तुम मेरे भतीजे को 24 कैरेट का प्योर सोना मानो। इसके जैसा जवाई तो तुम्हें ढूंढने से भी ना मिलेगा। मैं तो जी हूँ ही करोड़ों में। देखिए शीला, ये छोरा तुझे ढंग का सा लग रहा है ना? देखने में तो मल्लूक लग रहा छोरा। ए भाई, तू काम क्या करे? मैं तो जी कई सारे काम कर लूं। झाड़ू पोछे का काम मैं कर लूं, लत्ते धोने का काम भी मैं ही कर लूं, अपने ताऊ की कमर पे मैल छुटाने का काम भी मैं ही करूं, और तो और पड़ोसियों के घर से सब्जी मांग के लाने का काम भी मैं ही करूं। भतीजा मेरा बहुत कमेरा है जी। लाली, तेरे पाँव दबाने का काम भी मेरा भतीजा ही कर दिया करेगा। शीला, तू बता तुझे कैसा लगा ये लड़का? अच्छा लगा, ये लड़का मुझे पसंद है। हाँ के गया, तू घनी अकलमंद है। रे बेटी, हमें अकलमंदी तो बहु चावे। पिताजी, शीला ने तो लड़का पास कर दिया, अब आगे की कार्रवाई तुम करो, के करना। हाँ भाई डमरू जी, थारे दम रिश्तेदारी कर लूँ, पर एक बात सुन लो मेरी कान खोल के। मैं अपनी लड़की दूंगा, सादा ब्याह करूंगा, दहेज ना दूं 1 रुपए का भी। थारी आ रही हो बात समझ में तो बताओ। हैं के गया, शोर मचाओ। रे नंबरदार जी, आपके गांव में रिश्ता करते समय शोर मचाने का रिवाज है के?
अरे ताऊ जी, ये शोर मचाने को ना कह रहे, ये तो दहेज की बात कर रहे। अच्छा, दहेज की बात कर रहे हाँ। हैं। देखो नंबरदार जी, हम ना चाहता दहेज, हम तो दहेज का नाम लेना भी पाप समझे। हाँ, मगर एक बात और है, कोई भी बाप अपनी बेटी को खाली हाथों विदा करता नहीं, बस कुछ ना कुछ तो देता ही है। तुम भी दे दियो, और ज्यादा के दोगे, एक 44 गाड़ी दे देना, 20 तोले सोना दे देना, और धड़ी भर चांदी दे देना। शीला देखिए इन्हें, ये लोग तो दहेज मांग रहे, वो भी मुंह फाड़ के। दहेज के लालची। ना जी ना, हमें दहेज ना चाहता। ये दहेज वाली बात तो मेरे ताऊ जी के मुंह से यूं ही निकल गई। मनोज, मैं एक ग्रेजुएट लड़की हूँ, हम्म। दहेज की ना पक्की विरोधी हूँ मैं। तेरे जैसे दहेज लोभी से तो मेरी जूती भी ब्याह न करे। ले दहेज। भाग ले। रे कहाँ जा? अरे ताऊ कहाँ चल दिया? ये दहेज ले दिया। थम जा। ले दहेज ले तू। मार इसे। दे दे उसे दहेज दे दे। मारो भाई मुझे मार शीला, तू भी मार इसे। मुझे ये तो शर्म नहीं आती। दहेज मांग रहा है। बुड्ढे, ये दहेज बता। ले दहेज दहेज। लेना आया, मारो दूसरे को। मारो नलायक। ले दहेज, के नंगे। ले दहेज, ले गाड़ी क्वालिटी। मार, मार साले को। हट हट हट। कहाँ जा? भाग जा साले यहाँ से। गाड़ी में भी बैठ दे के दूंगा दहेज। अरे करोड़ रुपए भी लेता जा। रे मुझे ना चाहिए तेरे पैसे। रुक जा। अच्छा दिखाने का बेशरम। जरा रम मेरे भरने की 1 करोड़ रुपए लेके जा। जरा हीर जान वाली रुक जाइए जरा। हराम का माल चाहिए। बिल्कुल हद कर दी। दहेज दहेज दहेज, पता नहीं जमाने को क्या हो गया। बेटियों के ब्याह करने भारी पड़ रहे। अरे मार दिया रे, अरे मार दिया रे, रे इतना कुट्टा हराम खाड़ो ने पूरा घात घोड़े की तरह सुझा दिया। आए, आए, तुम भी तो अपनी आदत से बाज ना आते। जब मैंने तुम्हें मना किया कि वहां जाकर दहेज की बात मत करियो, तो तुमने दहेज की बात क्यों की? चोखा हुआ जो तू अपनी गलती की सजा पा गया। क्या कह रहा? मेरी पिटाई से तजा मजा आ गया। रे नमक हराम, अरे तेरे चक्कर में ही तो मेरे पे जूत बजा, और तू मजा ले रहा। थम जा, अभी दिवाऊंगा तुझे मजा। अरे उठने लायक भी ना छोड़ा, थम जा। लेगा मजा, ले लेगा, आया मजा, आया मजा, ले मजा लेगा, मजा लेगा। अरे ताऊ जी, एक तो तुमने मेरे ब्याह का विरोध बिगाड़ दिया, ऊपर से मेरी पिटाई भी कर दी। कैसे ताऊ हो तुम? रहो झकोई, मैं क्यों तेरे ब्याह का बहुत बिगाड़ता? रमन ने तो वही बात कही जो समाज में चल रही। समाज गोबर खावेगा तो क्या हम भी गोबर खावेंगे? के कह रहा नहावेंगे? रहो अकल के दुश्मन, आधी रात को तो भूत प्रेत नहावे, और तुझे नहाना तो सुबह को नहाइयो। हे भगवान, तुमने इस बहरे भट को मेरा ताऊ क्यों बना दिया? इसे कहूँ ताल की तो सुने पताल की। क्या कह रहा तू? जोर से क्यों नहीं बोलता, क्यों बड़बड़ कर रहा? मैं नू कह रहा हूँ ताऊ जी, चाहे मुझे कुछ भी जतन करना पड़ जा, बिया तो मैं शीला से ही करूंगा। शीला ही इस घर में बहू बन के आवेगी। क्या कह रहा? शीला मुझे फेर के पीटने आवेगी? रे खग्गड़, तू मुझे कतई जान से मरवाएगा के?
राजा टल जा पर को मुझे छोड़ दे, नहीं तो तुझे कूट दूंगा। चल। मैं बता रहा हूँ ब्याह तो मैं शीला से ही करूंगा। हीर जान वाली रुक जाइए जरा। पिताजी, मैनू कह रहा हूं, अगर आज सोमवार में शीला ने अगर कोई लड़का पसंद कर लिया तो तुम वहीं उसके फेरे फिरवा दियो, वहीं से वहीं उसे ससुराल भिजवा दियो। ठीक है भाई, जैसा मौका दिखेगा ऐसा ही कर लेंगे। आज देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। हाँ, ऊंट को बिठा दो किसी भी करवट। रोज रोज इनका ननद भावज का झगड़ा समझ में नहीं आ रहा मेरे। राड़ कट जाएगी। अंकल जी राम राम। अरे राम राम। राम राम। अरे मनोज, तू यहाँ कैसे है? मैं तो अपने ताऊ की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। वो तो कतई बाबला है, अकल ना उसमें एक ढिल्ले की भी। और देखियो, उसकी बातों को दिल पे मत लियो और उसे काला ब्लाउज समझ के माफ कर दो। बस यूं ही बात कहना आया था। एक बात और कहने आया हूँ, मैं शीला से घना प्यार करूँ और मैं दहेज भी नहीं चाहता। बस तुम शीला से मेरा ब्याह करवा दो, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। अरे ओ फ्री फंड के जमाई, शीला तुझे फेल कर चुकी है। अब तेरी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। तुझे पता, आज शाम को इकबाल बिचौलिए के ठिए पे वो सोमवार रचावेगी और वहाँ अपना दूल्हा पसंद करेगी। तू अब यहाँ से पतली गली से निकल ले। चल। ऐसे कैसे निकल लूं? दिल वाला आया है तो दुल्हनिया लेके जावेगा। राजीत, ये तो चीचड़ी की नस्ल ते दिखे है। ये तो हमारी शीला था चिपटना चाह रहा। इसे तो धींगी ते ही खेदना पड़ेगा। फेंक करना पड़ेगा। चलो। नू ना मान दे तू। पकड़ो इसे। ठाओ ठाओ। चलो चल साले, यहाँ से दफा हो जा और दोबारा इनके को दिखाई मत दे जाइए, ना तो तेरा तितर बना दूं। मेरा ससुरा खामखा दुल्हनिया लेके जावेगा। हद कर दी भाई। ऐसा न जाएगा। अरे फिर आ लिया यूं तो। ऐसा ना जाऊं, दुल्हनिया लेके जाऊंगा। अरे मेरे ससुरे, तू ही हरियाणा बनना, तू ही ले जाएगा दुल्हनिया। ले दुल्हनिया। मर जा। भाभी, अंदर से कैसी आवाज आ रही है? तू शीला का पीछा छोड़ेगा नहीं। ये क्या सांग हो रहा हमारे घर में? ओए मजनू, तू यहाँ क्या कर रहा? शीला, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मैं दहेज लोभी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं दहेज ना चाहता। दहेज की बात तो मेरे ताऊ ने मजाक में कही थी। तो मैं क्या करूँ? करना के है, तू मेरी गैल ब्याह की हाँ भर दे। मनोज, तीर अब कमान से निकल चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। और मैं अब अपना वर सोमवार में ही चुनूंगी। प्लीज अब तुम यहाँ से जाओ। अरे वो बेशरम, खड़ा खड़ा लंगूर की तरह क्यों आंख मिचमिचा रहा? जावे इनसे या झाड़ू लाऊं उठा के। निकल ले यहाँ से चुपचाप, ना तो गुद्दी छेद दूंगा तेरी। चल चल निकल यहाँ से। चले जा चल जा बेटी, तू भी अंदर जा। कहाँ से आ तू अपने सोमवार की तैयारी कर और मेरे कुर्ते पे भी प्रेस कर दिए। पिताजी, आपको पता तो है कि मैं ग्रेजुएट हूँ। वैसे तो मैं प्रेस करती नहीं, पर मेरा सोमवार है ना, इसलिए मैं प्रेस कर दूंगी। ठीक है। चाचा इकबाल, मैं शीला से बहुत प्यार करूं और मेरे ताऊ की गलती के कारण ना उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब किसी भी तरह मेरी बिगड़ी हुई बात को बनवाओ और शीला से मेरा ब्याह करवाओ। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ? शीला अपना वर खुद चुनेगी। कोई तो तिगड़म बिड़ाओ चाचा, वरना मैं गला घोट के यहीं मर जाऊंगा और तुम्हें हो जाएगी जेल। फिर करवाते रहना वहाँ बैठ के कैदियों के रिश्ते। अबे एक बात बतला, तू मुझे बता रहा ये डरा रहा? अच्छा एक बात बता, तू सच में शीला से प्यार कर? हाँ, मैं सच में शीला से बहुत प्यार करता हूँ। तो बेटे एक काम कर, वो वाला कमरा देख रहा? हाँ। उसमें अंदर जाके बैठ जा। जब मैं तुझे बुलाऊं तब आइए। ठीक है, जा रहा हूँ। आए नहीं अभी तक। आदमी तो शरीफ सा लग रहा था,
आ जाना चाहिए था, आ जाएगा वैसे तो। अरे आजा भाई रामपाल। अरे रामपाल हेलो, जी, टोपी वाले मिस्टर। नमस्कार जी, नमस्कार। भाई लड़की तो मस्त सी लग रही है। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अजी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ भाई इकबाल, स्वयंवर तैयार है? अजी बिल्कुल तैयार है। एक से बढ़ के एक सोना लोंडा बुला रखा मैंने। देखो कैसे बगला भगत बने बैठे हैं। तो फिर स्वयंवर का कार्यक्रम शुरू करें? हाँ जी हाँ, शुरू करो, देर किस बात की। चलो चलो बेटा। हाँ देख ले बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है जी पप्पू। क्या काम करते हो? मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है जी। मेरा माल बहुत दूर दूर तक सप्लाई होता है। रामपाल जी, ये लड़का है ना, उपलों का कारोबार करता है। अपने पथवारे में उपले पथवाता है, फिर उन्हें बुग्गियों में भर के दूर दूर कस्बों में जाता है और खूब पैसे कमाता है उन्हें बेचकर। लड़का बिल्कुल शरीफ और बहुत अच्छा है जी। अच्छा अच्छा। आपकी लड़की है ना, राज करेगी राज। मैडम, लोग मुझे उपला किंग के नाम से पुकारते हैं। ओ उपले सी शकल वाले, शीला ग्रेजुएट भला तेरे से शादी करेगी? जब चला जाए यहाँ से कौवे सी शकल के। अजी मैडम जी, जो तुम्हें मेरा उपले का काम पसंद ना हो तो मैं इस काम को बदल दूंगा। बस तुम एक बार ब्याह की हाँ कर दो। रो कान खजूरे, तू कर दिया सेला ने फेल और अब ना चलने की तेरी रेल। तू अब एक काम कर, हत्ते फूट ले। यूं तो ससुरा खद्दर का पजामा निकला। मैं समझ रहा था इसे टेरिकोट की पैंट। कोई बात नहीं रामपाल जी, आप मेरा दूसरा बकरा, मेरा मतलब दूसरा लड़का देखो, बहुत बढ़िया है। ये आपको बिल्कुल पसंद आ जाएगा। चलो जी, इसे भी देखते हैं, इसमें है कितना तेल। हाँ जी हाँ। चल बेटा, इसे भी देख ले। तुम्हारा नाम क्या है जी, और शादी क्यों करना चाहते हो? मेरा नाम है चिंटू और मैं 10वीं में 4 बार फेल हो गया। मेरे पिताजी ने पिछवाड़े पे डंडा मार के मुझे घर से निकाल दिया और मैं चाहता हूँ अपनी गृहस्थी अलग बसाना। शीला, ये लड़का बहुत ही अच्छा है और बेशुमार दौलत कमाता है। बस अड्डे पे जेब काटते हुए 6 बार पकड़ा गया यूं। मंजाल क्या जो इसने अपना धंधा छोड़ा हो। ये तुम्हें अपनी पलकों पे बैठा के रखेगा। शकल सूरत तो तुम्हारी ठीक है और मुझे तुम्हारे काम से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, दहेज लोगे या नहीं? दहेज तो मैं जरूर लूंगा जी, उसी के पैसे से तो मेरी गृहस्थी बसेगी, वरना मेरे पास क्या बाबूजी का ठुल्लू रखा है? ओहो, तो इसके दिमाग में भी दहेज के कीटाणु कुड़ बुला रहे हैं। शीला बेटी, इसके 4 रहपटे मार और कर दे से यहाँ फरार। पिताजी पकड़ना इसे। और जेब कतरे, अपने चोपटे को आगे को करिए। ये ले। ये ले दहेज, ले तू, ये ले। और हाँ, दहेज लेके ही घर बसाएगा तू अपना। तेरे बस की कमाना वमाना तो है नहीं। चला जाए यहाँ से वरना जेल करा है दूंगी। जेल? मुझे लग रहा है ना भैया। अरे यार इकबाल, तन्ने भी कैसे कैसे लड़के बैठा रखे यहाँ ले आके। अजी तो घबराने की क्या बात है। देखो ये लड़का और है, देखो कितना सुंदर है और नई उम्र का। ये तुम्हें पसंद आ जाएगा। अच्छा भाई। हाँ भाई, तेरा नाम क्या है? तू तो बहुत खतरनाक है, मुझे न करवाना तेरे से ब्याह। अरे भाई कहाँ जा रहा? अरे रुक तो सही। अरे बहू दिलवाऊंगा तुझे, बहू लेके जाइए। तेरी की कैसे कैसे आ जाते हैं। यो चाचा इकबाल कब बुलाएगा? अरे यार इकबाल, यूं बिचौलगिरी का काम तेरे बस की बात ना है। तू मेरी बेटी के लिए एक लड़का नहीं ढूंढ पाया, धिक्कार है यार तेरे पे। अरे रामपाल जी, दिल छोटा क्यों कर रहे हो? अभी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक लड़का और है जिसे देखते ही तुम दोनों का हार्ट अटैक पड़ जाएगा। मेरा मतलब दिल खुश हो जाएगा दोनों का। जी रामपाल जी, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, उस लड़के को देखते ही तुम दोनों का दिल खुश हो जाएगा और तुम मेरी फीस के पैसे भी डबल दोगे। ऐसा कौन सा अजय देवगन छुपा के रख रखा है तुमने? बुलाओ उसे भी, मैं भी देखूं कौन सा हीरो हीरा लाल है वो। अभी बुलाता हूँ
ओ मेरे सलीम शहजादे, जरा बाहर को आके अपना मुखड़ा तो दिखा दे। जल्दी आ बाहर को। आ रहा जी, आ रहा, सब्र करो। राम राम जी। देखो जी, कितना गबरू जवान है। इसके आगे ना सलमान खान भी फेल है। मेरी बात मानो, दोनों तुरंत शादी कर लो। इससे शादी कर लूं? इसे तो मैं पहले ही फेल कर चुकी हूँ। ये भी दहेज लालची है और दहेज लोभियों से ना मुझे सख्त नफरत है। मैं दहेज लोभी नहीं हूँ शीला, तू मुझ पर विश्वास कर। मैं तुझसे बिना दहेज के ही ब्याह करूंगा और अपनी पलकों पे बिठा कर रखूंगा और बहुत खुश रखूंगा। हीर जान वाली रुक जाइए जरा, रखता के मेरी बताइए जरा। अरे इस बात की क्या गारंटी है कि तू ब्याह हो जाने के बाद मेरी बेटी को दहेज के लिए तंग नहीं करेगा? गारंटी? अबे मेरी तरफ क्या देख रहा? मैं कोई गारंटी लेने वाला नहीं हूँ। अबे मैं रिश्ता ही तो करा सकूं, गारंटी क्यों लूंगा? रे इस बात की गारंटी तमाम मैं दूंगा। थारी बेटी के नाम अपनी पूरी जायदाद कर दूंगा। फिर तो तुम्हें ये ब्याह करने में कोई हिचक ना होगी। अरे ताऊ जी, ये आपने क्या बोल दिया? हाँ के गरा झूठ बोल दिया। रे बेटा, ताऊ डमरू कभी झूठ नहीं बोलता। जो भी बोलता है छाती ठोक के बिल्कुल सच्ची बोलता है। और जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। बेटे, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे ये समझ में आ गया कि रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, बर्तन, भांडे असली दहेज नहीं होता। बेटे, असली दहेज तो बहू ही होती है। जिस बाप ने अपनी बेटी दे दी, उसने सब कुछ दे दिया। हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें तो अपनी बहू चाहिए बस। वाह जी वाह, आपने तो करोड़ों की बात कह दी। तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। अब तो ये शादी होनी ही चाहिए। शीला बेटी, हाँ बोल दे। और जी सुन लो, मेरी कमीशन भी जरूर दे देना। ताऊ जी, अगर सभी लड़की वालों की सोच आपके जैसी हो जाए और दहेज को लेना पाप समझे, तो इस देश की कोई भी गरीब बेटी प्रताड़ित करके नहीं मारी जाएगी। मनोज, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। के गैरी बीमार हूँ। घबराने की जरूरत ना, मैं बहरा ना हूँ। मैं सब समझ गया। तू यूं कह रही मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। हाँ।